हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी टेट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है व्यक्तित्व का अर्थ और प्रकार। आज की वीडियो के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तित्व होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लेते हैं कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। आगे आते हैं। बाह्य गुणों को व्यक्ति के गुणों में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु केवल बाह्य गुणों को संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं कह सकते। इसमें व्यक्ति के संवेग, आचार विचार, मनोवृत्ति, व्यवहार, रुचियाँ और बुद्धि आदि सभी कुछ सम्मिलित है। फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके जो बाह्य गुण हैं कि उसकी वेशभूषा कैसी है, वो चलता कैसे है, वो लोगों से बातें कैसे करता है, इन सब बातों को ही देखकर हम उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैसे पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। लेकिन केवल बाह्य गुणों को ही संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं कह सकते। इसके अंतर्गत उसके आंतरिक गुणों को भी शामिल किया जाता है, जिनमें उसकी सोचने समझने की क्षमता, व्यवहार, रुचियाँ, ये सब भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों तथा भावनाओं का संग्रह है। फ्रेंड्स, व्यक्तित्व से आशय जो गुण बालक बचपन से लेकर आता है, जन्म के साथ उसमें होते हैं, उनके साथ साथ जो बातें वो अपने पर्यावरण से सीखता है, उन सभी बातों के संग्रह को व्यक्तित्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार अनेक दार्शनिकों द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बताया गया है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। सर्वाधिक प्रमुख युंग का वर्गीकरण है। फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के वर्गीकरण का सर्वाधिक जो मान्यता दी गई है वो है युंग का वर्गीकरण। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कभी भी सी टेट, यूपी टेट या अन्य किसी भी टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी दार्शनिक का नाम देके कि इन्होंने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो फ्रेंड्स, हमें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आते हैं हमारे हिप्पोक्रेट्स और गॉलिन के अनुसार। इन्होंने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। पहले, कफ प्रवृत्ति वाले। इसका तात्पर्य ये व्यक्ति थोड़े धीमे होते हैं और बड़े बेमन से अपने कार्यों को पूरा करते हैं। अगले आते हैं हमारे काले पित्त वाले। इस प्रकार के व्यक्ति निराशावादी होते हैं। आगे पीले पित्त वाले। इस प्रकार के व्यक्तियों को शीघ्रता से क्रोध आ जाता है। आगे आते हैं हमारे रुधिर वाले। इस प्रकार के व्यक्ति खुश रहते हैं और सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। आगे आते हैं हमारे थॉर्नडाइक के अनुसार। इन्होंने विचार की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे सूक्ष्म विचारक। इसका तात्पर्य वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके दोष, उसकी गुण दोनों पर विचार करके ही तभी उस कार्य को करता है। प्रत्यविचारक। इसका तात्पर्य वह व्यक्ति किसी कार्य को करते समय उसके नियमों पर बहुत ध्यान देता है। आगे स्थूल विचारक। स्थूल विचारक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जो कार्य को करने से सहमत होते हैं, ये नहीं कि सोचते रहो बस काम को ना करो। तो ऐसे व्यक्ति काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आगे इसमें सबसे पहले एंडोमॉर्फी। इसके अंतर्गत शेल्डन ने ऐसे व्यक्तियों को रखा है जो कोमल शरीर के होते हैं और जिनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। आगे आते हैं हमारे मेसोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्ति लंबे होते हैं और इनका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है। आगे एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले होते हैं और इनका स्वास्थ्य भी, पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। आगे क्रेशमर के अनुसार इन्होंने शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले पाइकनिक। इसका तात्पर्य ये लोग दूसरों से सरलता से दोस्ती कर लेते हैं। आगे एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति हष्टपुष्ट होते हैं। यह प्राय अंतर्मुखी होते हैं। तात्पर्य यह केवल अपने में ही मग्न रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। आगे एस्थेनिक प्रकार के। इस प्रकार के व्यक्ति प्रकृति से संघर्षशील होते हैं, अत्यधिक मेहनती होते हैं। आगे आते हैं हमारे स्प्रेंगर के अनुसार। इन्होंने कार्य एवं स्थिति के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला,
सैद्धांतिक, इस प्रकार के व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अक्सर सत्य बोला करते हैं, कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करते। आगे आर्थिक, इसका तात्पर्य इस प्रकार के व्यक्ति धन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। धार्मिक, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धर्म को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कलात्मक, इस प्रकार के व्यक्ति कला को सर्वाधिक महत्व देते हैं। सामाजिक, इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक कार्यकलापों और समाज को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आगे राजनीतिज्ञ, इस प्रकार के व्यक्ति राजनीति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। फ्रेंड्स, आगे आता है हमारा और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि युंग का वर्गीकरण। सबसे पहला इसमें आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्ति बाह्य जगत में विशेष रुचि रखते हैं। इनका ध्यान सदैव समाज हित में लगा रहता है। ये पर्यावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित करने वाले होते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व अधिकांशतः राजनीतिज्ञ, समाज सेवियों और देशद्वारकों का होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के व्यक्तित्व लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरों की सहायता कैसे की जाए, कैसे समाज का हित किया जाए। और इस तरह के व्यक्ति जब भी जैसे माहौल में होते हैं, जैसा उनके आसपास का पर्यावरण होता है, उसी स्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व अधिकांश राजनीतिज्ञ, समाज सेवियों और देशद्वारकों का होता है। आगे आता है इसमें हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं और उनकी स्वयं में रुचि होती है। ये कम बोलने वाले, संकोची और शीघ्र घबराने वाले होते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व अधिकांशतः वैज्ञानिकों, विचारकों और महात्माओं का होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करते हैं। केवल खुद से मतलब होता है, ज़्यादा किसी से वास्ता रखना नहीं चाहते। कम बोला करते हैं, अक्सर किसी भी बात को दूसरों से कहने में संकोच करते हैं। किसी भी परेशानी में शीघ्र घबरा जाते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व अधिकांशतः वैज्ञानिकों, विचारकों और महात्माओं का होता है। आगे उभयमुखी व्यक्तित्व। अधिकांश व्यक्तियों में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों व्यक्तित्व ही पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को युंग ने उभयमुखी व्यक्तित्व कहा है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति या तो पूरी तरह से बहिर्मुखी हो या वो अंतर्मुखी हो। अधिकांश जो संख्या होती है लोगों की, वो उभयमुखी व्यक्तित्व वाली ही होती है। तो ऐसे जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों व्यक्तित्व के गुण समाहित होते हैं, उन्हें ही युंग ने उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।